जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जनन। ठीक है, अब ये मानव भी हो सकता है और जो है प्लांट में भी हो सकता है। ठीक है, और इस वीडियो में हम मुख्य रूप से मानव को ही देखेंगे, प्लांट को किसी और वीडियो में देखेंगे। तो आज मुख्य रूप से हम मानव के रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। तो पहले तो देख लेते हैं हम जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। तो हम इसको दो प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं? तो दो प्रकार से पढ़ते हैं हम इसको। कितने प्रकार से? दो प्रकार के। आप कह सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका लैंगिक। क्या होता है? लैंगिक होता है। ठीक है, लैंगिक, लैंगिक। और दूसरा आपका होता है क्या? दूसरा क्या होता है? लैंगिक। और दूसरा अलैंगिक। ठीक है, क्या होता है? अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक, अलैंगिक। आप कहेंगे कि लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है? ये होता है आपका सेक्सुअल, सेक्सुअल, सेक्सुअल होता है ना। ये और ये होता है असेक्सुअल, असेक्सुअल, असेक्सुअल। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है? अब इसमें क्या पाया जाता है और उसमें क्या पाया जाता है, तो आप ध्यान से समझिएगा तो आप समझ लेंगे कि जो हमारा लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, इसमें मतलब दो अंग कार्य करते हैं। ठीक है, दो अंग कार्य करते हैं। एक होता है आपका मेल होता है और दूसरा आपका होता है फीमेल। ठीक है, फीमेल होता है। ठीक, एक आपका मेल होता है और एक आपका फीमेल होता है। मेल का आपका पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो क्या स्पर्म निकलना है, या फिर आप कह सकते हैं कि यूटेरस पढ़ना है। और जो फीमेल है इसका ओवरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो ओवरी पढ़ना है। अब हम आपसे क्वेश्चन करें कि जो प्लांट होता है, सॉरी अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इसको अगर हम देखें, अलैंगिक का मतलब होता है, अगर इस समय हम देख लें, इधर मेल हो गया, फीमेल हो गया, तो अलैंगिक का मतलब होता है कि ना उसमें मेल हो ना फीमेल हो, सिर्फ एक ही में ये जनन हो जाए। ठीक है, अब भैया एक ही में होगा तो वो भी तो कोई प्रोसेस होगा, होगा कि नहीं? तो इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? तीन प्रोसेस होते हैं, तीन प्रोसेस। ठीक है, 9th 10th 11th 12th जितने मतलब आप तैयारी भी कर रहे हैं तभी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो क्या है, तीन प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन, मुकुलन होता है। और दूसरा जो आपका होता है वो होता है विखंडन। विखंडन कह सकते हैं या फिर खंडन भी कह सकते हैं, खंडन। ठीक है, और तीसरा आपका क्या होता है? वो होता है कर्तन होता है। ठीक है, कर्तन वैसे उतना डेवलप नहीं है, उतना हम पढ़ते नहीं है। मुख्य रूप से दो ही होते हैं। ठीक है, एक आपका मुकुलन होता है, दूसरा आपका विखंडन होता है। अब विखंडन कैसे होता है और मुकुलन कैसे होता है? मुकुलन का मतलब होता है कि एक ही शरीर में कोई दूसरे शरीर का निर्माण हो जाना। ठीक है, जैसे आप देखे हैं कि पत्थर चट्टा होता है, उसके ससुरा पतइये में भी पेड़ निकल जाता है। और विखंडन जो आपका है, ये मुख्य रूप से इस समय हम जो देखने वाले हैं वो क्या नाम है कि ह्यूमन में देखने वाले हैं, ह्यूमन में देखने वाले हैं, मानव में देखने वाले हैं। तो ये जो है आपका प्लांट में चला जाता है। ठीक है, प्लांट में चला जाता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं में चला जाता है। तो क्या होता है? विखंडन का मतलब होता है कि किसी चीज का विखंडन मतलब खंडन हो जाना। ठीक है, वि मतलब खंडन हो जाना, विखंडन। खंडन मतलब होता है कि खंड हो जाना। जैसे अगर ये आपका अमीबा हो गया, अमीबा, अमीबा का खंडन होता है, तो ये क्या करेगा, इस ससुरा जो है ना, इसको और बढ़ा देगा, इसको और क्या करेगा, तो इसको और ऐसे करके बढ़ा देगा और यहाँ क्या कर देगा, पतला कर देगा। अब धीरे धीरे करते 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 ये दो भागों में बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, एक इस तरफ हो जाएगा, एक इस तरफ हो जाएगा। यही आपका क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। ठीक, खंडन कहलाता है। अब हम हमारा जो इसमें मेन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल में कौन कौन से आते हैं तो आपको पता है, एक आता है आपका मेल और दूसरा आता है फीमेल। अब पहले हम मेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो हमारा मेल है इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बहुत ही बड़ा है और फीमेल का भी बहुत बड़ा है। तो देखते हैं हम लोग मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को।
अब हम मेल का देखते हैं। तो मेल का हमें क्या आपको पता है कि मेल में सिर्फ जो मुख्य अंग होता है वो होता है क्या, आप बताइए, टेस्टिस होता है, ठीक है। और फीमेल में यूटेरस होता है, सिंपल सी बात है। तो हम इस समय क्या पढ़ेंगे, तो टेस्टिस के बारे में पूरी डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, डीपली पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं मेल में कितने टेस्टिस पाए जाते हैं, टेस्टिस, ठीक है। तो मेल में जो है 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। अब इसको टेस्टिस कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टिस, 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 इसको टेस्टिस कहते हैं, ठीक, टेस्टिस कहते हैं। अब इसके ऊपर एक परत पाई जाती है, ठीक है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है भैया, एक परत पाई जाती है, पूरा परत पाई जाती है, ठीक है, पूरा परत पाई जाती है। दोनों के ऊपर एक एक परतें पाई जाती है। इस परत को क्या कहते हैं, तो एपिडिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडिडमिस, ठीक है, एपिडिडमिस कहते हैं, एपिडिडमिस कहते हैं। अब पूछेगा आपसे कि एपिडिडमिस क्या चीज होता है, तो आप कहेंगे कि टेस्टिस के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एपिडिडमिस कहते हैं। अब इससे जो लाइन निकलती है, लाइन का मतलब समझ रहे हैं, वेंस, वेंस मतलब होता है नस जो निकलती है, उसको क्या कहते हैं, इस नस को हम लोग कहते हैं वेंस डिफरेंस। क्या कहते हैं, वेंस डिफरेंस, वेंस डिफरेंस, 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 ठीक है, वेज डिफरेंस इस नस को कहते हैं, ये वाली जो आपकी नस निकली है, ठीक है, इसको वेज डिफरेंस कहते हैं। ये इससे आपका जुड़ा होता है पेनिस। क्या होता है, पेनिस, ठीक है, पेनिस, सॉरी यहाँ ई रहेगा, यहाँ आई, पेनिस, ठीक। इससे आपका ये क्या है, वेस, वेस डिफरेंस से आपका जुड़ा होता है पेनिस। अब क्या कहेंगे आप कि भैया चलिए ठीक, हम मान लेते हैं, और यहाँ से जो आपका निकलता है इस टेस्टिस में से, टेस्टिस में से आपका निकलता है क्या, क्या निकलता है आप बताइए, स्पर्म निकलता है। क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है, ठीक है, स्पर्म निकलता है। अब कहेंगे स्पर्म निकलता है, चलिए ठीक है, एक और चीज निकलता है इससे। क्या निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, स्टेरॉन, ठीक है, स्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन भी निकलता है। इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण जो हमारा स्पर्म होता है ये बदबू करता है, ठीक है, बदबू करता है। आप देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जो कुत्ता होता है उसका टेस्टोस्टेरोन या क्या कहते हैं, जो स्पर्म होता है वो ज्यादा बदबू करता है, जिसके कारण वो किसी बाइक पर जाके पेशाब कर देता है। तो जब वो बाइक वाला उस बाइक को लेके रवाना होता है तो उसके पीछे 4 कुत्ते और रवाना हो जाते हैं। काहे, जो मतलब उस पे पेशाब किया है वो अपनी जगह को बताता है। कुत्ते में ऐसा होता है कि वो अपने एरिया को बताता है। दूसरे एरिया का कुत्ता आएगा आपके एरिया में, मतलब दूसरे एरिया का कुत्ता अगर किसी दूसरे के एरिया में आ गया तो काट के उसको भगा देगा, जिसके कारण वह मोटरसाइकिल को दौड़ा लेता है, और दौड़ाने के बाद उसको जो है देखता है तो वो आप समझते हैं कि ये मोटरसाइकिल को दौड़ा रहा है उस आदमी के तहत, ठीक है, तो आदमी के तहत नहीं, जो उस पे स्पर्म गिरा है उसके तहत। अब देखिए कैसे स्पर्म गिरा है, ये भी तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो होती है आपकी किडनी होती है, कितनी जोड़ी किडनी होती है, तो एक जोड़ी किडनी होती है, इससे 2 किडनियां होती हैं, जिससे जो है हमारी यूरिन का निर्माण होता है, ठीक है, किसका निर्माण होता है, यूरिन का। ये कहाँ जाके स्टोर होती है, तो मूत्राशय में स्टोर होते हैं। मूत्राशय इस प्रकार है, ठीक है, छोटा बना रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ, ठीक है, जगह नहीं है। अब ये जो है ये मूत्राशय से सीधा आके इसी में ससुरा दोनों एक में सट गया है रे, दोनों एक में, ये वेज डिफरेंस भी एक में है, और जो हमारा मूत्र नली है वो भी एक में सट गई। बाप रे बाप, अब क्या होगा, क्या दोनों साथ में निकलेगा, नहीं, दोनों साथ नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई एक ही जीतता है। अगर कोई भी रेस होती है तो इसमें रेस हो रही है तो एक ही जीतेगा, एक ही निकलेगा ना। तो यहाँ एक को निकालने के लिए एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक, ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या करता है कि आपके टेस्टिस से स्पर्म को निकालता है, ठीक है। स्पर्म को निकालेगा तो आपका जो मूत्र यहाँ इकट्ठा हुआ है यूरिन नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर यूरिन निकलेगा तो क्या नाम है, टेस्टिस से आपका स्पर्म नहीं निकलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम पेशाब करते हैं तो ससुराई जो स्पर्म होता है ये भी निकलने लगा तो हमारे शरीर को एकदम बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। इसके कारण हमें फुर्तीली तंदुरुस्ती ये सब मिलती है ना, ठीक है। तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर यही निकलने लगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भैया, जिंदगी बर्बाद, ठीक। तो यहाँ एक तो भगवान पतन को यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, यहाँ एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड लगा दिया है, बटन है भैया, बटन समझ सकते हैं। बटन इधर टिपेंगे तो स्पर्म निकलेगा, ऊपर टिप देंगे तो मूत्राशय से क्या निकल जाएगा, आपका यूरिन निकल जाएगा पसीने। कभी कभी क्या होता है, आप कहेंगे कि भैया नाइट फॉल क्यों होता है, नाइट फॉल क्यों होता है? तो नाइट फॉल इसलिए होता है कि जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है कमजोर हो जाता है, उसके कारण आपका नाइट फॉल होता है, जिसको स्वप्न दोष कहते हैं, ठीक है। और ज्यादा हस्त मैथुन करने से भी ये हो जाता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है कमजोर हो जाता है, ठीक। अब कहेंगे कि जो नसबंदी होती है वो क्या होती है, तो अभी बता रहे हैं, टेंशन ना फिकर ना। तो नसबंदी क्या होती है, ये जो आपकी वेज डिफरेंस है इस नस को काट दिया जाता है, इस दोनों वेज डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, जिससे आपका क्या हो जाता है, नसबंदी हो जाता है, ठीक है। नसबंदी, ठीक, नसबंदी। अब अगर नसबंदी हो गया तो जो मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव होगा, मगर कहीं अगर उसका टेस्टिस ही निकाल दिया जाए, ससुर का टेस्टिस भाई काट के अगर निकाल दिया जाए तो वो अट्रैक्टिव नहीं होगा भैया, नहीं होगा अट्रैक्टिव। क्यों नहीं होगा? क्यों? आप बैल और क्या नाम है कि सांड को देखे ना, तो बैल जो होता है वो उसको बहुत सारी भैंसों में अगर आप बांध देंगे तभी वो अट्रैक्टिव हुआ नहीं करेगा, और कहीं अगर सांड रहेगा तो उसका एकदम अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों लगे होते हैं, आपका वेज डिफरेंस भी लगा होता है और टेस्टिस भी लगा होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो डीपली पूछेगा कि जो हमारा स्पर्म होता है, क्या स्पर्म होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, स्पर्म का टेम्परेचर कितना होता है? आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस कैसे होता है भैया? 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म खराब हो जाता है। आपका जो स्पर्म होता है ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक अगर जो एक क्रिया होती है, मतलब सेक्सुअल क्रिया होती है, इसमें जो है आपका जो स्पर्म होता है ये 7 मिनट के अंदर, मतलब 7 मिनट में निकल जाता है, 7 मिनट में बाहर आ जाता है। अगर 7 मिनट से ओवर हुआ तब भी गड़बड़, कहीं नीचे हुआ तो भी गड़बड़, 7 मिनट में आपका निकलना चाहिए, ठीक है। और जो स्पर्म होता है इसका जीवन काल कितना होता है आप बताइए? तो भैया 20 मिनट इसका जीवन काल होता है, 20 मिनट, मिनट नहीं यार, मिनट, ठीक है। 20 मिनट ये स्पर्म का जीवन काल होता है, ठीक। इतना समझ में आया? आ गया। जो इसका पेनिस है, सब सोचते होंगे कि पेनिस ही सबसे इसमें मुख्य अंग है, नहीं, मुख्य अंग नहीं है। जो हमारा पेनिस होता है ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इसका कार्य होता है कि टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकालना, ओवरी तक पहुंचाना, ऐसा होता है, ठीक है। ओ फीमेल के चैप्टर में, मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे आपको। और क्या है कि मूत्र जो हमारा इकट्ठा हुआ है, यूरिन इकट्ठा हुआ है, उसको शरीर से बाहर त्याग देना, ठीक। आई होप कि आपको रिप्रोडक्शन में मेल का रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फीमेल का रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें कैसे कार्य होते हैं। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिएगा और एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।